नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋतुराज जी का जीवन परिचय। कन्यादान जो कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के रूप में विद्यमान है। कन्यादान इस पूरे पाठ में ऋतुराज जी ने जो एक वास्तविक अनुभूति एक माँ को अपनी बेटी के प्रति होती है, उसका बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही भावगर्भित, सारगर्भित चित्रण ऋतुराज जी ने किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऋतुराज जी के विषय में जानते हैं। ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर में 10 फरवरी 1940 को हुआ था। इन्होंने मध्य 1970 के दशक में लिखना शुरू किया था। अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक करने के बाद ऋतुराज जी ने अपने जीवन के 35 साल अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने लगभग 40 साल तक अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य भी किया। सेवानिवृत्त होने के बाद जब ये जयपुर में आकर के रहने लगे, तो उसी समय इनके मन में हिंदी साहित्य के प्रति, लेखन कार्य के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हुई। इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध किया कि इन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल पुरस्कार और बिहार पुरस्कार जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। ऋतुराज जी ने अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारबिंदु इत्यादि निम्न हैं। यदि हम ऋतुराज जी के साहित्यिक विशेषताओं के प्रति प्रकाश डालें, तो ऋतुराज ने एक लोक जीवन और परिवेश से संबंधित समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी चिंताओं को उकेरने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण किया है। ये अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण और जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटनाओं को बहुत बारीकी से देखा है। कवि ऋतुराज की भाषा शैली सरल, सहज एवं भावानुकूल है। इनकी भाषा सामाजिक परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। सीधे सादे शब्दों में भावों की गहनता को अभिव्यक्त करना उनकी भाषा की मुख्य विशेषता रही है। इन्होंने तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का भावानुरूप वर्णन किया है। अलंकारों का भी बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग ऋतुराज जी ने किया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने श्रृंगार और करुण रस के अलावा अन्य और रसों को भी महत्व दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कन्यादान के प्रणेता ऋतुराज जी के जीवन परिचय के विषय में जाना, समझा। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।